अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन इज मेक अप 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल। उस सेल का खुश्क वजन है 50% का, वो प्रोटीन से बना है। इट्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन की तैयारी में मदद देता है। इट्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, और ये ट्रू मरकज़े वाले अहूदिया और बगैर मेम्ब्रेन मरकज़े वाला जो हुलिया है प्रोकैरियोटिक, जिसके मरकज़े में सही मेम्ब्रेन नहीं लपटा हुआ है, तो इसको प्रोकैरियोट कहलाते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, और ये राइबोसोम से कोई भी मेम्ब्रेन में नहीं कवर होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्मॉल इन साइज, और ये बगैर मरकज़े वाले होली वाले जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और यूकैरियोटिक यानी मरकज़े वाला सही मरकज़े वाले होलिया के राइबोसोम्स जो है वो बड़े होते हैं। दे आर स्कैटर इन साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पड़े होते हैं। Each ribosome consists subunit small and large। हर एक राइबोसोम जो है लार्ज और स्मॉल सब यूनिट में तकसीम हुआ होता है। ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स ये होलिया है, होलिया के अंदर ये छोटे छोटे जो दाने नजर आ रही, इसको राइबोसोम्स कहलाते हैं। ये राइबोसोम फिर इस शक्ल का होता है। तो इसमें लार्ज सब यूनिट ये है और स्मॉल सब यूनिट ये है। ये मैसेंजर आरएनए है, ये पैगामात लेके ले जाता है, और ये ट्रांसफर आरएनए है जो कि ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी अमीनो एसिड। ये जो एक एक दाना है इसको अमीनो एसिड कहलाते हैं, और ये पूरी पेप्टाइड चेंज इसको कहलाते हैं सारे को। और ये अमीनो एसिड का शक्ल ही ऐसा है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए का शक्ल इस तरह है, ठीक है, साफ इस तरह है, ठीक है। अभी ये जो है अमीनो एसिड है, ये एक जो अमीनो एसिड ये भी और राइबोसोम का दूसरा शक्ल है, को ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। जो ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट। ओके, राइबोसोम डिफिनेशन स्ट्रक्चर, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। ये राइबोसोम जो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इनका काम करता है, ठीक है। अमीनो एसिड बनाता है। राइबोसोम का जो है लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। ये पॉलीपेप्टाइड चेंज है, ये इधर से इधर का। गाल्जी बॉडी या गाल्जी apparatus, it was discovered by Cornelius Golgi, एक साइंटिस्ट था, उसने ये जड़े बतिया प्रेजेंट आज यूकैरियोटिक सेल, ये तमाम सही मरकज़े वाले फुलियों में पाया जाता है। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो प्लेट इन सेक, और ये भी चपटानुमा टेरियम की तरह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इसको क्रेस्ट सिस्टर्न कहलाते हैं। सिस्टर्न आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर होता है इस तरह। तो पाम वेजल, और फिर इस तरह वेजल बनाता है, इस तरह वेजल बनाता है, ठीक है। ये वेजल जो है सम वेजल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म लाइक लाइसोसोम, बाज़ वेजल जो है साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पड़े होते हैं, जिस तरह लाइसोसोम होता है। सम वेजल आर प्रेजेंट विद द सेल मेम्ब्रेन, बाज़ वेजल जो है होलोजीली के साथ यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ होते हैं। हेल्प इन सिक्रीशन, ये हमारे हराज में मदद देता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लैंड, और दूध बनाने में मदद देता है, जैसे कि एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, म्यूकस हो गया। सेलुलोज फाइबर विच अरेंज इन सिलो टू फॉर्म सेल वॉल, सेलुलोज के जो रेशे है वो तरतीब करता है
होद और पूर्वी दीवार बनाता है। लाइसोसोम Lysosome single membrane bound small sac-like structure. सिंगल मेम्ब्रेन bound small sac ये छोटे तीरनुमा होते हैं और एक ही मेम्ब्रेन से इसमें कवर होता है। They contain a variety of digestive enzyme और ये मुख्तलिफ अक़साम के निज़ाम हिज़ाम के हामले रखते हैं। The enzyme synthesis and rough endoplasmic reticulum जब एंजाइम तैयार हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड ट्रांसपोर्ट टू द गाल्गी एपैरेटस और फिर ये गाल्गी एपैरेटस तक ले जाता है। ये लाइसोसोम बड अप फ्रॉम गाल्गी एपैरेटस और फिर गाल्गी एपैरेटस से क्या होता है बड बन जाता है। दे हेल्प इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये खोलिया के अंदर जो निज़ाम इंतज़ाम है इसमें मदद देता है। देन गल्प अनवांटेड ऑर्गेनिज और ये गैर ज़रूरी अज़ा भी कहा जाता है। इस मरहले को फिर ऑटोफेगी कहलाता है। ठीक है। फ्रॉम फूड व्हीक्यूल खुराक की व्हीक्यूल से वो कम्प्लेक्स फूड अशिया जो हैं सब्सटेंस जो हैं वो तब्दील करता है इनटू सिंपल फॉर्म और वो छोटे अजसाम तक तब्दील करता है। तो लाइसोसोम का डायग्राम इस तरह है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका। ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये मेम्ब्रेन के अंदर रह जाता है। प्रोटीन ये अंदर वाला हिस्से को मैट्रिक्स खिलाते हैं माया हालात में होता है और ये हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं हामले होते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इसको सेल का पावर हाउस भी कहलाता है। हर जानदार को रिस्पायरेशन की ज़रूरत होती है और रिस्पायरेशन जो है द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड ये रिस्पायरेशन पैदा करता है तवानाई पैदा करता है। तो इस अमल को रिस्पायरेशन कहलाते हैं और ये अमल जो है बगैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो जाता है तो इसको फिर एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाते हैं। Aerobic respiration take place in mitochondria and found in all aerobic eukaryotic cell और ये तमाम सही मरकज़े वाले होलियों में ये एरोबिक रिएक्शन हो जाता है। डबल मेम्ब्रेन और ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। आउटर स्मूथ एंड इनर क्रिस्टी आउटर वाला जो मेम्ब्रेन है ये हमवार होता है और अंदर वाला उबार की तरह जो है इसको क्रिस्टी कहलाते हैं। क्रिस्टी इंक्रीज एरिया पर रिस्पायरेशन ये रिस्पायरेशन के लिए जगह ज़्यादा बनाता है। इनसाइड ब्लड इसका मैट्रिक्स और इसके अंदर जो माया होता है ये बहने वाला माया इसको फिर मैट्रिक्स कहलाते हैं। है ओन डीएनए और इसमें अपना डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको कहलाते हैं। ये थ्रेड लाइक जो है और दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और ये एटीपी की शक्ल में तवानाई पैदा करता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पैदा करता है। ओके दे प्रोड्यूस ओके देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट सेल ये जैसे तवानाई पैदा करता है तो इसलिए इसको फिर खुदे का पावर हाउस भी कहलाते हैं। इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो जगह है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। पिरीन ये छोटे छोटे दाने को कहलाते हैं। क्रेस्टी यूंगलिनुमा उबार को क्रेस्टी कहलाते हैं। ग्रेन्यूल ये स्मॉल स्मॉल अजसाम मौजूद होते हैं इधर। राइबोसोम ये छोटे छोटे राइबोसोम्स है जो प्रोटीन तैयार करता है। ये इनर मेम्ब्रेन इधर से शुरू होता है। ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है और इधर से आउटर मेम्ब्रेन शुरू होता है। ठीक है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लास्टिड की तरह होता है और प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म इससे भी डबल मेम्ब्रेन में लपटा हुआ होता है। दे आर फाउंड इन प्लांट एंड एल्गी इधर एल बोल गया हूँ। ओके प्लांट एंड एल्गी ये पौधों और स्पायरोजेना वगैरह में पाए जाते हैं। थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड
پلاسٹک کے بہت اقسام ہیں لیکن 3 بہت عام ہے: کلوروپلاسٹ، کروموپلاسٹ اینڈ لیکوپلاسٹ۔ اوکے، کلوروپلاسٹ، یہ ڈائگرام کلوروپلاسٹ کا ہے۔ اوول ان اسٹرکچر، انڈے کی طرح اس کا شاخ ہے۔ ٹو ممبرین انوولوپ، دو ممبرین پردوں سے بنا ہوا ہے، ایک انر ممبرین ہے اور ایک آؤٹر ممبرین ہے، ٹھیک ہے۔ دے ہیو اوون ڈی این اے رائبوسوم، اس میں بھی اپنا ڈی این اے اور رائبوسومس ہے۔ کنٹین کلوروفل اینڈ پیگمنٹ، اس میں سبزینا ہوتا ہے جو ذیلی تعلیم میں مدد دیتا ہے۔ ہالوکوائن ممبرینس لائک اسٹرکچر کالڈ تھیلیکائڈ، اس میں کوائن کی طرح جو ہے ہالو کوائن کی طرح سبسٹانس ہے کہ اس کو تھیلیکائڈ کہلاتا ہے۔ مینی تھیلیکائڈ اسٹیک ٹو فارم گرینم، جب زیادہ تھیلیکائڈ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو گرینم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایڈجسنٹ گرانا فیوز ٹو فارم انر گرانا، تو ایک دوسرے کے قریب جو گرانا فیوز ہو جاتا ہے تو اس کو پھر انر گرانا کہلاتے ہیں۔ دا کلوروپلاسٹ فلوئڈ پارٹ از کالڈ اسٹوما، اس کا جو مائع حالات ہوتا ہے تو اس کو اسٹوما کہلاتا ہے۔ سینتھسس فوڈ بائی فوٹوسینتھسس پروسیس، اور یہ فوٹوسینتھسس کے ذریعے خوراک کی تیاری کرتا ہے۔ اینڈ لائٹ انڈیپینڈنٹ ان تھیلیکائڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ ان اسٹوما، اور تھیلیکائڈ میں لائٹ کی روشنی میں وہ ہوتا ہے فوٹوسینتھسس، اور اسٹوما میں دن میں تھیلیکائڈ میں ہوتا ہے اور رات میں اسٹوما میں اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اسٹوما میں ریئیکشن جو ہے فوٹوسینتھسس جو ہے یہ اندھیرے میں بھی ہو جاتا ہے، اور تھیلیکائڈ یعنی یہ روشنی میں ہو جاتا ہے اس میں فوٹوسینتھسس۔ کروموپلاسٹ، اس میں گرین کلر نہیں ہوتا، باقی سارے رنگ جو ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ فاؤنڈ ان فلاور پیٹل، اور یہ پودوں کے پھولوں کے پتوں میں ہوتا ہے۔ پھول جو ہے اس میں ہوتا ہے، ہر کلر ہوتا ہے اس میں، تو ہیلپ انسیکٹ اٹریکشن کے لیے اس میں مختلف قسم کا کلر ہوتا ہے۔ یہ پھر پودوں کی پولینیشن یعنی زندگی کا عمل تیز کرتا ہے۔ پریزنٹ ان دا ریپنڈ فروٹ، اور یہ پکے ہوئے پھل میں بھی پائے جاتے ہیں تاکہ اٹریکٹ دا برڈ، پرندے اپنے آپ کو مائل کرے، اور پھر یہ پرندے جب سیڈ کھائے جائے تو اس سیڈ کا ڈسپرسل ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، تو اس سے پودوں کی نسل بڑھ جاتا ہے۔ تو لیکوپلاسٹ نان پیگمنٹڈ پلاسٹ، اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا۔ فاؤنڈ اینڈ روٹس، یہ جڑوں میں پائے جاتا ہے، اور بلب، پیاز، اونین میں پائے جاتے ہیں۔ اسٹیم ٹیوبر پوٹیٹو میں پائے جاتے ہیں، آلو میں۔ دے اسٹور کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اینڈ لپڈ، یہ جمع کرتا ہے کاربوہائیڈریٹ کو، پروٹین کو اور لپڈ کو جمع کرتا ہے۔ یہ پلاسٹک کے ٹائپس ہیں، ایک ایچیوپلاسٹ کہلاتے ہیں، کروموپلاسٹ کہلاتے ہیں، کلوروپلاسٹ کہلاتے ہیں، لیکوپلاسٹ کہلاتے ہیں، مائلوپلاسٹ کہلاتے ہیں۔ اس کو یہ کیا ہے، ایڈائیوپلاسٹ ہے، پروٹینوپلاسٹ ہے۔ تو مین جو ابھی ہم نے پڑھا کلوروپلاسٹ، کروموپلاسٹ پڑھا، کلوروپلاسٹ پڑھا اور لیکوپلاسٹ پڑھا، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے۔ تو آج تک اتنا ہی کافی۔ السلام۔